आपका स्वागत है। आज हम 15 नवंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीपीसीएस, आरओ एंड अदर वनडे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम 15 नवंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, हाल ही में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the CEO of Professional Golf Tour of India? Answer A. अमनदीप जोहल। अमनदीप जोहल को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया है। अभी जो टाइगर वुड्स है यूएसए गोल्फ प्लेयर है एंड बॉब जोन्स अवार्ड बाय यूएस गोल्ड एसोसिएशन, जो दिशा डागर, अदिति अशोक, जीव मिल्खा सिंह एंड अनिवार्न लाहिड़ी एंड ज्योति रंधावा, शर्मिला निकालोट। तो अभी जो अमनदीप जोहल को अभी प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जनजाति गौरव दिवस कब मनाया गया है? व्हेन वाज ट्राइबल प्राइड डे सेलिब्रेटेड? जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। आंसर बी 15 नवंबर। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी जी की जयंती पर हजारीबाग में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना शुरू की थी। अभी कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान को भी मंजूरी दे दी है। इसमें 153 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। इसके अलावा कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान जो पीएम जनमान को भी मंजूरी दे दी है, जिसमें 12 से 104 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें 15 जनवरी 2023 में झारखंड के खूंटी से लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कुछ दिवस हम देख लेते हैं। 1 नवंबर को वर्ल्ड वेगन डे मनाया जाता है। 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है एंड 10 नवंबर को विश्व सार्वजनिक परिवहन दिवस मनाया जाता है। 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस एंड 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस एंड 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, पीएम नरेंद्र मोदी को डोमिनिक देश का सर्वोच्च सम्मान मिलेगा। डोमिनिक की राजधानी क्या है? जो डोमिनिक है इसकी राजधानी रसाऊ है। आंसर सी रसाऊ। पीएम नरेंद्र मोदी विल गेट द हाईएस्ट ऑनर ऑफ द डोमिनिक कंट्री। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ डोमिनिका? आंसर सी रसाऊ। रसाऊ ये डोमिनिक देश का, ये कंट्री का ये जो कैपिटल है। तो डोमिनिक देश का सर्वोच्च सम्मान मिलेगा पीएम नरेंद्र मोदी को। जो डोमिनिक देश है ये ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था पहले। ये एक प्रकार के द्वीप है, छोटा द्वीप है। तो ये डोमिनिक देश का सर्वोच्च सम्मान, जो डोमिनिक की राजधानी है, ये रसाऊ है। यहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या, ये जो द्वीप है 47 किलोमीटर में फैला है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अफ्रीकी लोग यहाँ पे निवास करते हैं। तो जो कैरेबियन सी है वहाँ पे ये उसी के पास में ये एक प्रकार के द्वीप है, जो इसलिए कैरेबियाई देश डोमिनिक की सरकार घोषणा की है कि यह सम्मान महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित करेगा। यह डोमिनिका का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है। प्रधानमंत्री को यह पुरस्कार कोविड-19 महामारी के दौरान डोमिनिका के लिए एक पीएम मोदी के योगदान और दोनों देशों के बीच साझेदारी को मजबूत करने के लिए उनके समर्पण को देखते हुए दिया गया था। तो प्रधानमंत्री मोदी ने डोमिनिका के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को में सहयोग के लिए यह अवार्ड दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने पापुआ न्यू गिनी भी अपने देश का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित कर चुका है। इन्हें मई 2023 में ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगो दिया गया था। फ्रांस भी पीएम को अपने सर्वोच्च सम्मान से दे चुका है। 13 जुलाई 2023 को फ्रांस ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से पीएम मोदी को सम्मानित किया था। ग्रीस की तरफ से 25 अगस्त 2023 में पीएम को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मान मिला था। तो यहाँ पे देखिए ये द्वीप है, तो ये कैपिटल इसकी रसाऊ है। यहाँ की करेंसी है जो कैरेबियन, ईस्ट कैरेबियन, जो कैरेबियन सी में ये रसाऊ स्थित है। जो डोमिनिका रिपब्लिक जो कंट्री है, ये यहाँ की राजधानी रसाऊ है।
नेक्स्ट है, भारत किस देश से जो पांचसर एयर डिफेंस सिस्टम खरीदेगा? फ्रॉम विच कंट्री विल इंडिया बाई पांचसर एयर डिफेंस सिस्टम? जो पांचसर एयर डिफेंस सिस्टम है ये भारत किस देश से खरीदेगा? आंसर बी, रसिया। रसिया से भारत जो पांचसर एयर डिफेंस सिस्टम है वहां से लेगा, रसिया से लेगा। भारत ने रूस से पांचसर एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए समझौता किया है। इसमें भारत की तरफ से भारत डायनेमिक लिमिटेड BDL है के साथ समझौता किया गया है। इस समझौते के तहत रूस भारत को वास्तर वेरिएंट के एयर डिफेंस सिस्टम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा और फिर मिलकर इसे डेवलप करेगा। पांचसर एक वर्सेटाइल मोबाइल प्लेटफॉर्म है जिसे आर्मी बेस अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को हवाई हमलों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें ऑटोमेटिकली जो जमीन से हवा तक मार करने वाली एंटी मिसाइल एंड एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है, जिसमें प्लेन एयर जो हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट ड्रोन सहित सटीक मार करने वाला हथियारों को क्रूज मिसाइलों को भी नष्ट कर सकता है। एडवांस रडार ट्रैकिंग सिस्टम की मदद से 36 किलोमीटर दूर और 15 किलोमीटर ऊंचाई तक के टारगेट को पहचानने को नष्ट कर सकता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ फैक्ट्स देखते हैं। भारत का रक्षा बजट जो था जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए 6.2 लाख करोड़ रुपए है। एंड SIG 716 असॉल्ट राइफल जो भारत USA से खरीदा रहा है। AK 203 राइफल रूस से, निर्माण यूपी के अमेठी में। एंड उग्रम स्वदेशी असॉल्ट राइफल DRDO। ब्रह्मोस मिसाइल भारत ने फिलीपींस को बेचा। एंड जो सोरडास एंड कम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है, रेंज 6 किलोमीटर है। एंड समर 2 लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है। एंड SIG 716 असॉल्ट राइफल भारत ने USA से खरीदा। एंड हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वारफेयर जो सोनोबाय है USA से खरीदा। एंड आग उगलने वाला हथियार ड्रैगन ड्रोन किसने तैयार किया है? यूक्रेन ने। C295 परिवहन विमान जो स्पेन से खरीदा रहा है, स्पेन के एयरबस कंपनी से। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेजन ने कहां पर अपना पहला अमेजन फ्यूचर इंजीनियर मेकर स्पेस लॉन्च किया है? वेयर वाज अमेजन लॉन्च इट्स फर्स्ट अमेजन फ्यूचर इंजीनियर जो मेकर स्पेस लॉन्च किया है? तो आंसर है बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में अमेजन फ्यूचर ऑफ इंजीनियर मेकर स्पेस को लॉन्च किया गया है। अमेजन ने अभी बेंगलुरु में अपना पहला अमेजन फ्यूचर इंजीनियर मेकर स्पेस लॉन्च कर दिया है। लॉन्च करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य 2025 से 4000 से ज़्यादा छात्रों को तकनीकी रूप से स्किल बनाना है। यह प्रोग्राम निःशुल्क है। एंड ये इनिशिएटिव का उद्देश्य है पाँचवीं से लेकर 12वीं तक के वंचित छात्रों को लर्निंग प्रशिक्षण देना है। स्टूडेंट विल टॉट इनोवेटिव टेक्नोलॉजिकल स्किल। छात्रों को इनोवेटिव टेक्नोलॉजिकल स्किल से सिखाया जाएगा। एंड भारत का जो पहला 3D प्रिंटेड पोस्टल ऑफिस बेंगलुरु में है। बेंगलुरु वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम से शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। देश का पहला AI और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क जो है बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। भारत का पहला डिजिटल वाटर पार्क जो एक्वेरियम बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। एंड देश का पहला अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर कहाँ स्थित किया गया? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित FWD 200B का अनावरण किया। दक्षिणी भारत पहला अंडरग्राउंड वातानुकूलित बाजार कहाँ खोला गया? बेंगलुरु में। साउथ एशिया का सबसे ऊंचा स्काई डेक कहाँ बनेगा? बेंगलुरु में। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत कहाँ की गई है? वेयर हैज द उत्तर प्रदेश फर्स्ट डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस बीन लॉन्च? आंसर सी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये जो डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस शुरुआत की गई है में से डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत लखनऊ में की गई, उत्तर प्रदेश के राजधानी। भारत का पहला स्वदेशी ट्रैकर लॉन्च किया गया। CSIR प्राइम ET11 एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करने वाला पहला देश लग्जमबर्ग है। नितिन गडकरी ने पहले मेथनॉल संचालित बसों का अनावरण बेंगलुरु में किया। देश का पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस कहाँ लॉन्च की गई? मुंबई में। केंद्र सरकार ने PM ई बस सेवा पहल के तहत कितनी ई बसों को शुरुआत करने की मंजूरी दी है? 10,000। अफ्रीका में उत्पादन शुरू करने वाली पहली भारतीय EV कंपनी वन इलेक्ट्रिक है। अमेरिका द्वारा प्रमाणित विश्व की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार का नाम क्या है? जो है अलिफ मोड ए है। कौन सी भारतीय कंपनी UK में यूनाइटेड EV बैटरी लगाएगा? टाटा ने लगाएगा। एंड भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक जो नाव है जो इस समय है सूर्यम सू फेम योजना 2015 में। जो
जो PME ड्राइव स्कीम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए बाई हैवी इंडस्ट्री बाइनिंग के द्वारा, एंड अभी जो भारी उद्योग मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी प्रमोशन के लिए 2024 की शुरुआत की है। भारत से ईवी एक्सपोर्ट करने वाली पहली एमएनसी कंपनी है सिट्रोन, एंड वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे 9 सितंबर को। जो रॉयल एनफील्ड ने किस नाम से अपना ईवी ब्रांड लॉन्च किया है? फ्लाइंग फ्ली। नेक्स्ट है, हाल ही में एलेक्स डिडियर फिल्म एम किस देश के प्रधानमंत्री हैं? जो एलेक्स डिडियर फिल्म एम इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? आंसर ए हैती। जो अभी एलेक्स जो डिडियर फिल्म एम है, ये हैतीस के जो अभी देश के प्रधानमंत्री हैं। एंड पनामा के राष्ट्रपति इस समय जोस राउल मोलिनो हैं। सिंगापुर के PM लॉरेंस बोग हैं। आइसलैंड के PM बनर्जी बेनेडिक्टसन, एंड स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी, एंड मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अली सीसी। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की PM जो जुडिथ सुबिनवा तुलुल्का, एंड सेनेगल के राष्ट्रपति बासिरो डियोमाए फे। पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं लुइस मोंटेनेग्रो, एंड आयरलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं साइमन हैरिस, एंड फिलीपींस के जो नए प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफा, हंगरी के राष्ट्रपति तामस सुल्याक, एंड पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ, एंड पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, एंड इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो प्रबोवो सुबियांतो, एंड यमन के PM जो है अहमद अवद बिन। जो कजाकिस्तान के PM है ओल्जास एंड बेक्टोनो, एंड फिनलैंड के प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर स्तब। देखिए यहाँ पे ऐसी है, तो यहाँ की करेंसी है, यहाँ की करेंसी गॉडे है, कैपिटल है पोर्ट और प्रिंस। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने भारत से सतह से हवा पे मार करने वाली आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदी है? विच कंट्री हैज परचेज द सरफेस टू एयर आकाश मिसाइल सिस्टम फ्रॉम इंडिया? आंसर बी जो अर्मेनिया से अभी जो है कि ये भारत से सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदी है हाल ही में, जो अर्मेनिया। तो अर्मेनिया ने भारत से जो आकाश मिसाइल सिस्टम को खरीदा है। स्वदेशी रूप से विकसित जो मिसाइल है, आकाश मिसाइल है, इसका पहला बैच भारत से अर्मेनिया भेज दिया गया है। आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम है। भारत अर्मेनिया को 15 आकाश मिसाइल प्रणाली आपूर्ति करेगा। अर्मेनिया ने भारत से मल्टी बैरल रॉकेट जो लॉन्चर पिनाका भी खरीदा है। तो आकाश मिसाइल सिस्टम सरफेस टू एयर ये जो DRDO के द्वारा डेवलप किया जाता है, एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड BDL ये तीनों मिलकर के जो आकाश मिसाइल सिस्टम को डिजाइन डेवलपमेंट किया जाता है। एयर मिसाइल सिस्टम होता है, रेंज है 25 किलोमीटर। जो यहाँ की कैपिटल है एरेवन है, एंड वहाँ की करेंसी है अर्मानियन ड्रैम। हाल ही में गृह मंत्रालय ने CISF की पहली महिला बटालियन को मंजूरी दी है। CISF का गठन कब किया गया था? द होम मिनिस्ट्री हैज अप्रूव्ड द फर्स्ट वुमेन बटालियन ऑफ CISF। वेयर वाज द CISF फॉर्म? आंसर डी 1969। 1969 में CISF की पहली महिला बटालियन को मंजूरी दी गई है, और यह CISF का जो गठन किया गया था 1969 में CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया गया था। तो 1969 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने CISF की पहली महिला बटालियन के जो फॉर्मेशन को मंजूरी देती है, एंड CISF की नई महिला बटालियन को 1025 महिलाएं शामिल होंगी। फिलहाल देश में CISF की 12 बटालियन में, लेकिन इनमें से एक भी महिला बटालियन नहीं है। जो बटालियन नहीं है, अब यहाँ पर बटालियन होंगी जिसमें केवल महिलाएं होंगी। CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स 15 मार्च 1969, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। DG जो राजविंदर सिंह भट्टी, एंड आदर्श वाक्य है सुरक्षा और रक्षा, सेफ्टी एंड डिफेंस। नेक्स्ट है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अमेरिका का रक्षा मंत्री बनाया है? हु वॉज द डोनाल्ड ट्रंप अपॉइंटेड एज द US डिफेंस मिनिस्टर? आंसर डी पीट हेगसेथ। जो पीट हेगसेथ को अमेरिका का रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है, कैबिनेट मंत्री रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। 47 नंबर के प्रेसिडेंट हैं, रिपब्लिक पार्टी, हाथी लाल रंग। तो यहाँ पे तो आज हमने 15 नवंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। इस करंट अफेयर को 2 से 3 बार जरूर देखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं,
और एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू।